गलती कहाँ की मैंने। आज सुबह से ही मीना काफी उदास थी। सुबह सुबह ही उसके पति मयंक ने उसे काफी कुछ सुनाया था। मीना देखो, रोहन भैया की पत्नी को सब रिश्ते लेके चलती हैं, पूरे परिवार में सबसे घुलती मिलती हैं। तभी तो अपने चचेरे फुफेरे भी उन्हें आदर सम्मान से बुलाते हैं। अबे चचेरी ननद की शादी में गई हैं वो, और एक तुम हो। बात अधूरी छोड़ वो मुंह बनाया। मीना, मैं क्या, आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? पूरी कीजिए। मैं बहुत खराब हूँ। देखो, बेवजह की बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा टिफिन दो, मैं जाता हूँ। मीना ने चुपचाप मयंक को टिफिन दे दिया। मयंक ऑफिस चला गया। यहाँ घर में मीना मयंक की बात को सोचने लगी। उसने क्या किया, कहाँ गलती है मेरी? मन में ही कहना शुरू किया। जैसे वो मयंक से बात कर रही हो, जिस रोहन भैया की पत्नी के आप बात कर रहे हैं, वो कभी सास ससुर के साथ नहीं रहती। यहाँ तक कि सास ससुर बीमार भी हो जाए तो ना अपने पास ले जाती हैं, ना ही देखने आती हैं। एक एक रुपए के लिए रोहन भैया की माँ बाप तरसते हैं। वहाँ शहर में रोहन भाई के पास गाड़ी बंगला नौकर सब है। उस पे भी रोहन भैया या भाभी की शिकायत कभी उनके माँ बाप नहीं करते किसी से। रोहन भैया की माँ हर जगह अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। आपके घर में तो सब उल्टा है। आपके माता पिता के सिर्फ खर्चे नहीं, नाजायज शौक भी हम पूरे करते हैं। अपने खर्चे में से काट के खुद हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं, लेकिन आपके पिताजी के लिए आपने कार खरीदी कि उन्हें दी क्योंकि उन्हें शौक था। सास हो या ननद, किसी ने मुझे कोई जेवर गहना नहीं दिया, लेकिन मैंने उनके लिए बनवा के उनको दिया। उनको शौक है और ये शौक हमें पूरे करने होंगे। लेकिन इन सब के बाद भी क्या मिला बदले में? आपके घर आई बहू बनके। सासू माँ ने कहा, किसी रिश्तेदार या फिर परिवार वालों से बात नहीं करनी है तुम्हें। हमारे यहाँ बहू सबसे बात नहीं करती, लोग बुरा मानते हैं। मन तो नहीं माना ये बात, लेकिन सासू माँ के कहे अनुसार ही रही सालों साल। न किसी अड़ोस पड़ोस से बात करती, न ही किसी रिश्तेदार से। इतना तो समझती थी कि ऐसा करने पे पक्का वो लोग मेरे बारे में गलत राय बनाएंगे, लेकिन क्या कर सकते थे। सासू माँ खुश रहें। बस एक बार सासू माँ के लिए एक बढ़िया सी स्वेटर लाई थी मैं मार्केट से। वो सासू माँ को पहना के देख रही थी कि सही है या नहीं। तभी पड़ोस की चाची आई किसी काम से। उन्होंने नया स्वेटर देखा तो पूछा माँ से। मैं सामने थी तो माँ को बोलना पड़ा। माँ ने बताया बहू लाई है, तो उन्होंने कहा अब लगता है बहू की बुद्धि ठीक हो गई है। ये सुन मुझे बहुत बुरा लगा कि चाची ऐसा क्यों बोल रही है कि अब बुद्धि ठीक हो गई। मतलब पहले खराब थी? कैसे उन्होंने माना कि मेरी बुद्धि पहले खराब थी? मैंने तो बात तक नहीं की कभी, हमेशा सासू माँ के अनुसार चली। सासू माँ ने समझ लिया कि मेरे दिमाग में कुछ बात चल रही है। उन्होंने मुझे इशारे से जाने को बोला। मैं हट गई वहाँ से। फिर मैंने अपने चचेरे रिश्तेदार से बात करना शुरू किया, तो शुरू में वो लोग बात नहीं करते, अजीब सा बर्ताव करते मेरे साथ, अछूत सा। धीरे धीरे बात खुली कि मेरी सास और ननद सबसे कहती कि मैं बहुत गलत महिला हूँ। मैं सास और ननद के साथ गलत बर्ताव करती हूँ। घर का सारा काम अपने ससुराल वाले से करवाती हूँ, यहाँ तक कि अपने पति से भी घर का काम करवाती हूँ। अपने पति को मारती हूँ, ससुराल वाले को खाना नहीं देती हूँ। खाने को घर का सारा खाना मैं खा लेती हूँ। मैं बहुत बेरहम महिला हूँ, सबको रुलाती हूँ। माँ बाप बहन पे खर्च करने नहीं देती हूँ। पति को अपने ससुराल के रिश्तेदारों को गाली देती हूँ, भला बुरा कहती हूँ। और तो और सबको कह दिया कि जो भी मेरे से बात करता है उसके बारे में मैं गलत बोलती हूँ, उस पे चुगली का आरोप लगाती हूँ। इस वजह से सब मुझसे बात करने से कतराते हैं और मुझे किसी समारोह में नहीं बुलाते। मतलब इतना कुछ और इतना घटिया बातें मेरे बारे में फैलाई गई थी कि यकीन करना नामुमकिन था, जबकि घर के प्रत्येक लोगों के प्रति जिम्मेदारी मैंने सारी निभाई। आज तक, यहाँ तक कि आप कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलती। फिर भी इस तरह मेरे बारे में उलूल जुलूल बोलना उन्हें अच्छा लगता है। तो ठीक है, वो बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सब जानने के बाद ये बोलते हैं तो बुरा लगता है।
अपना बोल के निकल जाते हैं, मेरी सुनते भी नहीं, क्योंकि आपको पता है एक एक चीज जब सामने रख दूंगी तो आपको कुछ बोलने के लिए बचेगा नहीं। ये सब सोच ही रही थी मीना कि दोपहर में मीना ने देखा मोबाइल पे मयंक का संदेश था। मीना माफ कर देना मुझे, मैं सब जान के भी तुम्हें बोल दिया, जबकि मेरी माँ बहनों ने पूरे से रिश्तेदारों गंदा कर रखा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोल सकते हम। मीना ने इधर से संदेश भेजा, आपको किसी को कुछ कहना भी नहीं है, आप मुझे समझते हैं, बस इतना काफ़ी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।